तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंस और मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल MWP पर दोबारा से स्वागत करता हूं। मैं अपना लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से थोड़ी माफी मांगना चाहता हूं और वो माफी इसलिए मांगना चाहता हूं क्योंकि मैंने लेक्चर को डिले करने में और मतलब मेरा लेक्चर मैंने डिले कर दिया था और डीपीपी भी अपलोड नहीं करी थी। बट हाँ, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे को थोड़ा सा मेरा टाइम मैनेजमेंट का इशू था। बट हाँ, अब मैं वो सॉल्व कर चुका हूँ अपना इशू। सो आज के बाद से आप लोगों का कभी टाइम लेक्चर डिले नहीं होगा और डीपीपी भी टाइम बाय टाइम आप लोगों को मिलती रहेगी, जैसे कि मैंने एक डीपीपी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है। अगर आप वीडियो देख ले तो उसके बाद आप डीपीपी लगा सकते हैं। सो अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम अपने होमवर्क डिस्कशन से। मैंने आप लोगों को होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन दिया था, बहुत आसान क्वेश्चन दिया था। ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन में कराया भी था। इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, एक बी सेट है। एक बी सेट है, इसमें क्या है, ये जो पहला ए एन इज सच दैट एन मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। ए एन प्लस टू ये क्या है, मेरी एक टर्म है। ये क्या है, मेरी एक टर्म है। जैसे आपने क्लास 10th में एपी वगैरह पढ़ी होगी ना, ये ए वन, उसके बाद ए सेकंड टर्म आती है, फिर ए थर्ड टर्म आती है। ऐसे ये भी वही है, ये भी ये टर्म लिखी है मैंने यहाँ पे, क्या लिखी है, टर्म लिखी है। अब आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं देखना, आप लोगों के लिए एक इक्वेशन ये रही। इक्वेशन ये रही, ए वन की वैल्यू ये दे रखी, ए टू की वैल्यू ये दे रखी। कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस एन ये भी बता रखा है, एन मेरा नेचुरल नंबर है, तो आप क्या करो, एन की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक पुट करते रहो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अगर एन की वैल्यू 1 पुट करूं इस इक्वेशन में, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है मेरी, ए एन प्लस में टू इक्वल टू में ए एन प्लस वन प्लस में ए एन। इफ एन इक्वल टू में वन, अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a 1 + 2 क्या आ जाएगा मेरा, 1 + 2 क्या आ जाएगा, 3। 1 + 2 क्या आ जाएगा मेरा, 3। यहाँ पे भी a n क्या रखा था मैंने, 1, यानी कि 1 + 1, 1 + 1 क्या आ जाएगा मेरा, 2। 1 + 1 क्या आ जाएगा मेरा, 2। प्लस में n की जगह मैंने क्या रखा था, 1, यानी कि a1। अब जरा ये देखो, a3 इक्वल टू में ए टू प्लस में ए वन। अब जरा यहाँ पे इस इक्वेशन में वापस आइए, यहाँ पे क्या लिखा है, ए वन एंड ए टू इक्वल टू में वन, यानी कि ए वन की वैल्यू भी मेरी वन है एंड ए टू की वैल्यू भी मेरी वन है। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए टू प्लस ए वन, यानी कि ए टू की वैल्यू में पुट करूंगा वन, ए वन की वैल्यू पुट करूंगा मैं वन, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ए थ्री इक्वल टू में 1 + 1, यानी कि ए थ्री इक्वल टू में 2। ये आ गई आपकी तीसरी टर्म। ए थ्री यानी कि आपकी थर्ड टर्म। ए थ्री यानी कि आपके थर्ड टर्म। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो कुछ नहीं समझिए, वो मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। ये आप टर्म ना समझ के एक, जैसे कि मैं सेट लेता था ना, एक्स इज सच दैट, आप इसको एक्स समझ लीजिए, ठीक है। तो ये मेरी एक्स की वैल्यू आई है, क्या आई है, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू, मेरी पहली एक्स की वैल्यू तो वन दे रखी है, दूसरी एक्स की वैल्यू भी वन दे रखी है, लेकिन जो मेरी तीसरी एक्स की वैल्यू आई है वो टू आई है। इस तरीके से समझिए, और जिनको टर्म्स से समझ में आ रहा है वो टर्म्स से समझ लीजिए, ठीक है। ये मेरे एन की वैल्यू वन रखने पे आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एन की वैल्यू टू रखता हूँ। क्या करता हूँ, एन की वैल्यू टू रखता हूँ। चलिए देखते हैं, इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, ए टू प्लस टू, यानी कि एन की जगह मैंने टू रखा, तो ए टू प्लस टू कितना हो जाएगा, फोर। ए टू प्लस टू कितना हो जाएगा, फोर। इक्वल टू में ए एन प्लस वन, ए एन की जगह मैंने क्या रखा, टू, यानी कि 2 + 1 कितना आ जाएगा, 2 + 1 3, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए थ्री। प्लस में क्या है, ए एन, ए एन की जगह मैंने क्या रखा, टू, यानी कि ये आ गया मेरा ए फोर इक्वल टू में ए थ्री प्लस ए टू। ए थ्री की वैल्यू क्या आपने अभी अभी निकाली, क्या है वो टू, क्या ये ए थ्री की वैल्यू टू, एंड ए टू की वैल्यू आपको गिवन दे रखी है, क्या है, वन, यानी कि 2 + 1 इक्वल टू में ए फोर। 2 + 1 इक्वल टू में ए फोर, 2 + 1 इक्वल टू में फोर्थ टर्म, या फिर आप ये समझ लीजिए 2 + 1 इक्वल टू में एक्स की वो चौथी वैल्यू जो पॉसिबल है इस सेट को देख के, एक्स की वो पॉसिबल वैल्यू जो इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई करती हो, ठीक है। आप ऐसा करते थे ना यहाँ पे, एक्स वन, जैसे कि आप पहला टर्म निकाल दिया, एक्स इज सच दैट कह के, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे कह के आप एक सेट बनाते थे, बस वही समझ लीजिए आप भी, यही है, ये भी वही है बस, ठीक है। ए फोर, यानी कि चौथी टर्म क्या आ गई मेरी, ए फोर इक्वल टू में थ्री। ए फोर इक्वल टू में थ्री, मैंने क्या बोला, एन की वैल्यू आप 1 से 4 तक ले लीजिए, अभी तक हमने 2 तक ले ली, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करता हूँ, कर लिया। अब मैंने क्या लेना है, एन की जगह मेरे को लेना है, हमने वन भी रख लिया, टू भी रख लिया, अब बारी आई थ्री की, यानी कि ए थ्री प्लस में टू, 3 + 2 कितना होता है, फाइव, यानी कि ए फाइव इक्वल टू में
ए, एन की जगह मैंने क्या रखा 3, यानी कि 3+1, 3+1 कितना होता है 4, 3+1 कितना होता है 4, प्लस में ए एन, एन की जगह मैंने क्या रखा 3, यानी कि ए 3। क्या ए 4 की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली थी, कितनी आई थी 3, ए 4 की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली थी, कितनी आई थी 3, एंड ए 3 की वैल्यू आपको पता है कितनी है 2, वो भी हमने पीछे निकाल दिए थे, वो उसकी वैल्यू हमने पीछे निकाल दी थी, एंड ए 5 इक्वल टू में इन दोनों का सम, यानी कि ए 5 यानी कि फिफ्थ टर्म इक्वल टू में 5, ए 5 इक्वल टू में 5। ये आपको समझ में आ गया एन की वैल्यू 3 रखने पे। यही अगर हम एन की वैल्यू 4 रखे तो, आइए करते हैं, ये वाला आप करके बताइए। कर लिया, कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। रखते हैं ए 4+1, सॉरी 2 है यहाँ पे, A4+2, A4+2 कितना होता है 6, यानी कि यहाँ पे क्या होएगा A6 इक्वल टू में AN+1, एन की जगह मैंने क्या रखा 4, यानी कि A4+1 कितना आ जाए, A4+1 कितना आ जाएगा 5, A4+1 कितना आ जाएगा 5, प्लस में क्या है एन, एन की जगह मैंने क्या रखा 4, यानी कि A4। अब A5 की वैल्यू क्या है मेरी 5, ए 5 की वैल्यू क्या है मेरी 5, ए 4 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी पीछे, वो क्या आई थी 3, यानी कि 5+3 का अगर हम सम कर दे तो मेरी ए 6 की वैल्यू आ जाएगी, ए 6, यानी कि सिक्स टर्म क्या आ जाएगा मेरा 8, सिक्स टर्म क्या आ जाएगा मेरा 8। अब मैंने ए 1 से लेकर ए 6 तक सबकी वैल्यू मालूम है, और वैसे ही आप ये देखें, अभी इसमें बोला था एन की एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक होते हैं और इसमें कोई भी लिमिट नहीं दे रखी, तो मैं ये भी मेरा इनफाइनाइट सेट होगा, कैसा सेट होगा इनफाइनाइट सेट होगा, तो इसमें 4 से 5 सेट्स लिख के डॉट 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 लगा के करली ब्रैकेट बंद कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। जरा अब इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, कर लिया। अब देखिए हमने क्या क्या निकाला था, A1 की हमें क्या क्या पता है, एक मिनट मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पे अच्छे से समझा दूं। ये कर ली, ये सेट है मेरा बी, करली ब्रैकेट यहाँ पे आएगा A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। आपने A6 तक निकाला तो इतने तक रहने दीजिए और डॉट 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 करके करली ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है, करली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब A1 आपका कितना है 1, A2 आपका कितना है 1, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपने A3 की वैल्यू निकाली कितनी आई 2, A4 की वैल्यू निकाली कितनी आई 3, A5 की वैल्यू निकाली कितनी आई 5, A6 की वैल्यू निकाली, A6 की वैल्यू कितनी आई थी 8, एंड ऐसी डॉट 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 करली ब्रैकेट क्लोज, ये 3 नहीं है, ये करली ब्रैकेट है, और यहाँ पे करली ब्रैकेट बंद। चलो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 बार 1 है तो मैं इनमें से एक बार 1 हटा सकता हूँ, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1 2 3 5 8, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये होगा हमारा सेट बी। आई होप कि आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा, मैं जानता हूँ आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा। जिनका नहीं भी आया होगा टेंशन कोई बात नहीं, मैंने अब समझा दिया तो आप अब समझ लीजिए, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने लेक्चर की स्टार्टिंग पे। नोट कर लिया। तो अब मैं आप लोगों के सामने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, उसका नाम है सबसेट, उसका नाम है सबसेट। अब ये सबसेट क्या होता है, जैसे अभी आप घबराइए मत, मैं आपको बता, सबसेट होता है ना, जैसे कि मेरा दो सेट मान लीजिए, कौन कौन से सेट, कोई से भी सेट मान लीजिए, मैं मानता हूँ एक ए एंड एक बी। अब क्या करता हूँ ना, मैं ए में कितने एलिमेंट है मेरे वो लिख लेता हूँ, जैसे कि मेरा 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 एलिमेंट है 1 से लेकर 5 तक, एंड बी में कितने एलिमेंट है वही मैं लिख लेता हूँ 2 3 एंड 4, बस बी में 3 एलिमेंट है। अब सबसेट का मतलब वो होता है ना, जो चीज अंदर है, यानी कि मेरा देखो एक एक बार और समझाता हूँ, मेरा सबसेट का मतलब वो होता है, जैसे कि कोई दो सेट लेने हैं आपको, दो में से कोई एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट के अंदर आ रहे हो, तो जो दूसरे जिसके सेट अंदर आ रहे थे ना, वो बड़े वाले का सबसेट हो जाता है। नहीं आया समझ में, मुझे पता है, मैं आप लोगों को एक बार और समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप एक बार, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है बी सेट है, बी सेट के अंदर कितना एलिमेंट है 2 3 एंड 4, कितना एलिमेंट है 2 3 एंड 4, टोटल 3 एलिमेंट है। अब आपको चेक करना है क्या ये तीनों एलिमेंट क्या मेरे ए के अंदर, ए सेट के अंदर पहले से है, ए सेट के अंदर पहले से है, चेक करिए एक बार, क्या 2 मेरा बी में है तो बी में ए में है क्या, जी हाँ ए में भी है। क्या बी में अगर मेरा 3 है तो क्या ए में है, बिल्कुल हाँ 3 है। बी में मेरा 4 है तो क्या बी ए में मेरा 4 है, जी हाँ बिल्कुल है। यानी कि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, यानी कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि जिसके एलिमेंट बड़े हो, यानी कि जो चीज अंदर है, देखो बी तो मेरा इतना है ना,
2 3 4 अगर इनको हटा के मैं खाली बी लिख दूं तो मेरा कोई गलत बात होगी? नहीं ना, क्योंकि तो बी मेरा यही तो है 2 3 4। बी मेरा ही है, मेरा 2 3 4 ही तो है। यानी कि बी के वो सारे एलिमेंट जो ए के अंदर आते हो, यानी कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आते हो तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यही अगर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि मेरा सेट सी है, सेट सी है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 1 और 5। कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 और 5। क्या 1 और 5 बी के अंदर आते हैं? जी नहीं, बी के अंदर नहीं आते। तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। बट क्या सी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आते हैं? जरा चेक करते हैं, 1 भी आता है एंड 5 भी आता है, यानी कि सी इज अ सबसेट ऑफ ए। सी इज अ सबसेट ऑफ ए। यानी कि अगर इसके एलिमेंट जिसके अंदर आते हो, इसके एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट जिसके अंदर आते हो, वो उसका सबसेट हो जाता है। यानी कि सी के सारे एलिमेंट मेरा ए के अंदर आते हो, यानी कि सी इज अ सबसेट ऑफ ए। सी ए का सबसेट हो जाता है। सी ए का सबसेट हो जाता है। आ गई आप लोगों को बात समझ में? और देखो, क्या ये सी के एक सारे एलिमेंट है मेरे बी के अंदर? नहीं। अगर सी के सारे एलिमेंट ना होके अगर मेरा एक एलिमेंट भी इसके अंदर होता तब भी मैं नहीं मानता कि सी इसका सबसेट है। सारे एलिमेंट, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट ए एंड बी आर टू सेट। ए एंड बी आर टू सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, every element of b, every element of b is in the set b, I'm sorry, in the set a. Let a and b are two set if every element of b is in the set a। अगर b के सारे एलिमेंट, सारे मतलब सारे एलिमेंट सेट a के अंदर हैं, तो b इज अ सबसेट ऑफ ए। b इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखिए, ये मैंने इतना बड़ा लिखा है, इज अ सबसेट ऑफ, इज अ सबसेट ऑफ। इतना बड़ा ना लिखने की जगह इसका कोई निशान होता, इसका कोई सिंबल होता, तो मैं उससे रिप्रेजेंट कर देता। यानी कि इसका सिंबल क्या है? आई एम सॉरी, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी। सिस्टम लिखने की कोशिश कर रहा था मैं। सिंबल है, सिंबल। इसका सिंबल क्या है? ये सी बना देना, उसके नीचे अंडरस्कोप लगा देना, ये आपका सबसेट का सिंबल है। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यही अगर सी के लिखने की कोशिश करूं तो सी इज अ सबसेट ऑफ ए। सी इज अ सबसेट ऑफ ए। यही अगर मैं इस वाले को लिखने की चाहूं, इस वाली स्टेटमेंट को लिखना चाहूं, तो सी इज अ, C is not a subset of B. C is not a subset of B. C is not a subset of B. आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो अभी मैं आगे और एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे और एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आए। मैं एक बार रफ कर देता हूँ, आप उससे पहले नोट कर लीजिए। पहले बता देता हूँ आप लोगों को क्या क्या नोट करना है। ये पूरी स्टेटमेंट नोट कर लेना, ये स्टेटमेंट नोट कर लेना, ये एक एग्जांपल लिख लेना, ये दोनों। और उसके बाद ये मतलब ये इतने बेकार तरीके से नहीं लिखना, आप इसको सीक्वेंस वाइज ही लिखना। मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ी जगह कम थी तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया, बाकी आप अपने सीक्वेंस वाइज ही लिखना, ठीक है? मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। कर लिया? तो मैं थोड़े से और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप कहाँ हैं? आप अभी अर्थ के अंदर हैं, अभी अभी तो आप फिलहाल अपने कमरे में हैं। और कमरा का किसके अंदर है? आपके जो आपकी स्टेट के अंदर है, ठीक है? और आपका स्टेट पूरे इंडिया के अंदर है। इंडिया किसके अंदर है? अर्थ के अंदर है। अर्थ किसके अंदर है? वर्ल्ड के अंदर है। वर्ल्ड किसके अंदर है? यूनिवर्स के अंदर है, गैलेक्सी के अंदर है। एंड गैलेक्सी किसके अंदर है? यूनिवर्स के अंदर है। अगर हम इन सारी बातों से रिलेट करें, यानी कि यूनिवर्स हमारा सबसे बाहर का चीज है। यूनिवर्स हमारा सबसे बाहर की चीज है। यूनिवर्स के अंदर जितने भी चीज होंगे वो सब यूनिवर्स का सबसेट होगा, वो सब यूनिवर्स का सबसेट होगा। यानी यूनिवर्स के अंदर क्या आती है? गैलेक्सी। गैलेक्सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनिवर्स, सॉरी, गैलेक्सी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्स कह सकता हूं, क्योंकि गैलेक्सी मेरी यूनिवर्स के अंदर आती है। अब मैं गैलेक्सी और सोलर सिस्टम की बात करूं, यानी गैलेक्सी और अर्थ की बात करूं, यानी कि अर्थ किसके अंदर आती है? गैलेक्सी के अंदर आता है। यानी कि अर्थ इज अ सबसेट ऑफ गैलेक्सी। यानी कि अर्थ इज अ सबसेट ऑफ गैलेक्सी। यानी कि अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी बात करूं, यानी कि आप किसका सबसेट हो? आप अर्थ का सबसेट हो, यानी कि आप अर्थ के अंदर आते हो। यानी कि आप अर्थ के अंदर आते हो, यानी अंदर आने वाली चीज सबसेट होती है बाहर वाले का। अंदर आने वाली चीज सबसेट होती है बाहर वाले का। आइए एक बार देखते हैं। अगर मैं आप लोगों ने वो रील तो या फिर शॉर्ट्स तो देखे होंगे, 10 रुपए ते तुरतुरे दे दो। तुरतुरे वाली देखिए ना, मैं यहाँ पे बनाता हूँ वही तुरतुरे। क्या बनाता हूँ? तुरतुरे। मेरे साथ सब बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तुरतुरे। बोलो तुरतुरे। ये तुरतुरे। अब इस तुरतुरे के अंदर क्या होता है? इसमें छोटे छोटे पीसीस होते हैं इन सब चीजों के।
यानी कि जो कुरकुरे तुरतुरे जो भी है, इनके पीसीस होते हैं। क्या होते हैं ये पीस? यानी कि अगर मैं, ये क्या है मेरा एक पीस, अगर मैं वन पीस की बात करूं, वन पीस की बात करूं, ये क्या है मेरा बड़े पैकेट के अंदर है। यानी कि ये मेरा बड़े पैकेट के अंदर है, बड़े पैकेट के अंदर है। तो ये क्या होगा, बाहर वाले का सबसेट। यानी ये क्या होगा, बाहर वाले का सबसेट। यानी कि वन पीस ऑफ तुरतुरा, यानी कि वन पीस ऑफ तुरतुरा is a subset of पैकेट ऑफ तुरतुर। क्या होगा, पैकेट ऑफ तुर तुरा। यानी कि अंदर आने वाली चीज बाहर वाले का सबसेट होती है, अंदर आने वाली चीज बाहर आने वाले का सबसेट होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दे दिया, यानी कि तुरतुरे के अंदर एक पीस है, अब वो एक पीस क्या होगा मेरा, वो पूरे पैकेट का सबसेट होगा, पूरे पैकेट का सबसेट होगा। आप लोगों को इससे समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। ठीक है, अब इससे समझ में आ गया होगा ना, मैंने आपको बता दिया सबसेट का मतलब क्या होता है। अब मैं आपसे ये बोलूंगा सबसेट निकाले कैसे जाते हैं, सबसेट का कितने निकल सकते हैं एक सेट में से, यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हुए वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें करेंगे। पहले आप इसे तो नोट ना ही करिएगा, ये तो बस आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने नोट किया। बाकी अगर आप लोगों को अपने नोट थोड़े कॉमेडी टाइप में आप लोगों को अच्छे लगते हैं, थोड़े हंसी मजाक, तो आप ये नोट कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। अभी हमने सबसेट के बारे में तो जान लिया, सबसेट का इंट्रोडक्शन समझ लिया और सबसेट के बारे में जान लिया। अब हम समझते हैं कितने नंबर ऑफ सबसेट होते हैं और उन सबसेट को निकाला कैसे जाता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे सबसेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये सबसेट नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहाँ पे n क्या होता है मेरा, n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट। नहीं आया, मैं आपको समझाता हूँ। आप लेट अस सपोज एक सेट ए मान लीजिए, यहाँ पे क्या, इसमें क्या करिए, 1, 5 एंड 7, ये आपके कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, यानी कि इसकी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। यानी कि जिस जो इसका कार्डिनल नंबर होगा वही इसका एन की वैल्यू होगी। इसका कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना है मेरा, 3, यानी कि यही मेरा एन की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कार्डिनल नंबर ऑफ जो भी उसका सेट होगा, उसके जितने भी कार्डिनल नंबर होंगे, यानी कि जितने भी उसके अंदर प्रेजेंट एलिमेंट होंगे, वही मेरा एन की वैल्यू आ जाएगी, वही मेरा एन की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर हम इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू पुट करें, तो इसका सबसेट कितना निकलेगा, नंबर ऑफ सबसेट, इसका कितना निकलेगा, 2 की पावर n। एन कहाँ पे, एन क्या है मेरा इसमें, 3। एन की वैल्यू क्या है मेरी इसमें, 3। यानी कि 2 की पावर 3 क्या होती है, यानी कि 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 2 की पावर 3 मेरी क्या होती है, 8। यानी कि नंबर ऑफ सबसेट कितना निकलेगा, 8। नंबर ऑफ सबसेट कितने निकलेंगे, 8। अब जरा ये समझ लेते हैं कैसे निकाले जाते हैं सबसेट, कैसे निकाले जाते हैं सबसेट। चलिए हम इसका सबसेट निकालते हैं। इस सबसेट निकालने का सबसे पहला तरीका होता है ना, जो भी इसके अंदर एलिमेंट है उन सब अलग अलग करके एक सेट बना दो, उन सबको अलग अलग करके एक सेट बना दो। जैसे कि पहला एलिमेंट क्या है मेरा, 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और इस पे करली ब्रैकेट बनाता हूँ, तो ये मेरा एक सेट बन गया। ठीक है, अब दूसरे एलिमेंट की बारी आई, तो दूसरे एलिमेंट को उठाया, उसको भी ऐसी करली ब्रैकेट लगा के बंद कर दिया। थोड़ा गैप दे दूं, आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला एलिमेंट उठाया, करली ब्रैकेट लगाया, दूसरा एलिमेंट उठाया, करली ब्रैकेट लगाया, तीसरा एलिमेंट उठाया, करली ब्रैकेट लगा दिया। हमने सिंगल सिंगल तो सबको कर दिए, अब हम पेयर में बनाएंगे, यानी कि किसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पहले हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे, फिर इन दोनों का पेयर बनाएंगे, फिर इन दोनों का पेयर बनाएंगे, बस। ठीक है, बनाते हैं यहाँ पे 1 एंड 5, यानी कि 1 एंड 5 इनका पेयर बना के सेट बना दिया। अब दूसरा 5 एंड 7, 5 एंड 7 का पेयर बना के सेट बना दिया। अब बारी आई 1 एंड 7, यानी कि 1 एंड 7 इसका भी सेट बना दिया। ठीक है, हमारे पास कितने सेट है, अब उसके बाद क्या करना, हमने इन जोड़े में ही बना दिया। अब क्या करना, अब इन तीनों को एक साथ लिख दो, इन तीनों को क्या कर दो, एक साथ लिख दो, 1 5 7 और उसका भी सेट बना दो। ये आपके हो गए सबसेट्स, ये आपके क्या हो गए सबसेट। लेकिन जरा गिनिए, क्या आपके ये 8 सबसेट है या फिर 7 सबसेट है, 1 2 3 4 5 6 7। हमने तो अभी 7 ही निकाले, यानी कि एक सबसेट हम मिस कर रहे हैं, एक सबसेट हम मिस कर रहे हैं। जैसे कि आप उनको मिस करते हैं, वैसे ही आप इसको भी मिस करिए कि यहाँ पे एक सबसेट आपका मिस है। और वो क्या मिस है, ढूंढने की कोशिश करिए। देखो, मैं आप लोगों को एक नोट का पॉइंट बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। 5 इज द ओनली कॉमन सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 इज द
ओनली कॉमन सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि कोई सा भी सेट ले, सब सेट ले लो आप, उसका अगर आप सबसेट निकालोगे तो उसमें फाइव लिखना कंपलसरी है, फाइव लिखना जरूरी है। जैसे कि आप दिन में 3 बार खाना खाते हो, वैसे ही आप हर एक सबसेट के, हर एक सेट का जब सबसेट निकालोगे तो उसमें फाइव लगाओगे, उसमें फाइव लगाओगे। जैसे आप अपनी माशुका से बात करना नहीं भूलते, वैसे आपको यहाँ पे फाइव लगाना भी नहीं भूलना है। जैसे आप अपनी माशुका से बात करना नहीं भूलते, वैसे ही आपको यहाँ पे फाइव लगाना भी नहीं भूलना है। ठीक है, अब जरा गिनिए कि आपके ये सेवन सबसेट, हाँ ये नहीं, ये नहीं, इस पे करली ब्रैकेट, अरे नहीं बाबा, जो इसके अंदर एलिमेंट होते हैं ना सिर्फ उन्हीं पे करली ब्रैकेट लगाया जाता है। अब देखो फाइव का एलिमेंट नहीं है, लेकिन फाइव मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, फाइव मतलब कुछ नहीं। तो हम इसमें ये अभी इस फाइव में इसमें का एलिमेंट नहीं है, तो हम इसमें करली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फाइव को यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर करता, सेवन के साथ एक फाइव लिख देता, तो क्या होता, यहाँ पे आप एक फाइव भी जोड़ देते, यहाँ पे आप इसका फाइव भी जोड़ देते, और तब आप सबसेट निकालते, तो आपका यहाँ पे एक ये फाइव वाला भी होता और एक नॉर्मल फाइव भी होता। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हम आगे समझा देंगे, मैं आपको लोगों को आगे समझा दूंगा, अभी आप लोगों को ज्यादा टेंशन की बात नहीं लेनी है। बस आपको मैंने इतना समझा दिया कि फाइव हमको हर सेट के सबसेट निकालने वाले आंसर में लिखना है। हर सेट के अगर सबसेट निकाले तो उसमें हमें फाइव लिखना है। ये आपको लोगों को समझ में आ गया, ये नोट की पॉइंट है, आप इसे जरूर लिख लीजिएगा, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करता हूँ। हम चलते हैं अपने थोड़े बेहतरीन क्वेश्चन पे। जैसे कि अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, मेरा सेट एक्स है, इसके अंदर दो एलिमेंट है, एक डी एंड एक ई। तो आप फटाफट बताइए कि इसके एन की वैल्यू कितनी होगी, बताइए। बता दिया, जी हाँ, टू, आपने बिल्कुल सही सोचा, टू। ये टू क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट है। ये टू इसलिए होगी क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट है। आगे बात समझ में। अब क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोलता हूँ इसके नंबर ऑफ सबसेट की वैल्यू बताइए, नंबर ऑफ सबसेट बताइए कितने निकलेंगे। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कौन कौन से सबसेट निकलेंगे, मैंने आपसे बस ये पूछा नंबर ऑफ सबसेट कितने निकलेंगे। यानी कि टू की पावर एन, और एन यहाँ पे क्या है मेरा, टू, यानी कि टू की पावर टू। टू की पावर टू का मतलब टू इंटू टू, यानी कि उसी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना है, टू टू जा फोर। कितने एलिमेंट निकले मेरे पास, कितने सबसेट निकले मेरे, चार सबसेट। और वो चार सबसेट कौन कौन से होंगे, सबसे पहला काम आपको फाइव लगाने का है, फाइव लगा दिया, उसके बाद जो सबसे पहला एलिमेंट है उसको लिखो और उस पे करली ब्रैकेट लगा दो, दूसरा एलिमेंट लिखो, दूसरे पे करली ब्रैकेट लगा दो, उसके बाद दोनों को पेयर में लिखो, डी एंड ई, इस पे करली ब्रैकेट लगा दो, उसके बाद क्या कर दो, बस इतना ही तो था, इतना ही है आप लोगों का। क्या चार बन गए मेरे सबसेट, वन टू थ्री फोर, जी हाँ बिल्कुल, मेरे चार सबसेट बन गए। कितने बन गए, चार सबसेट बन गए। ये आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, आई होप। तो अब मैं आप लोगों को थोड़े से एग्जांपल दे, थोड़े से क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, आप लोग प्लीज उसे कर लीजिएगा, ठीक। आप लोगों के लिए दो छोटे छोटे होमवर्क है, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को इसका, इस फॉर्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ सबसेट निकले हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स लिखने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स लिखने हैं, और ये भी बताना है कौन किसका सबसेट होगा, कौन किसका सबसेट होगा। यानी कि इसके दो दो ऑप्शन बनते हैं, यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या फिर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। आप दोनों को, आप लोगों को बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सेम आपको इसमें भी वैसे ही करना है, नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं और सबसेट निकाल के भी बताओगे आप कौन कौन से। कमेंट में बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और मेरे से चेक करवा लीजिएगा, मतलब ऑनलाइन, ठीक है। मैं आप लोगों को आंसर लिखूंगा तो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अब वैसे ही आपको इसमें भी वही करना है, और आप लोगों को इसमें भी दो ऑप्शन बनते हैं, यानी कि y इज अ सबसेट ऑफ z, और z इज अ सबसेट ऑफ वाई। इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा वो आपको बताना है, ठीक है। आप लोग इस होमवर्क को नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। कर लिया, तो अपने अगले टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटा सा होम क्वेश्चन कर लेते हैं, दो तीन क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स सेट है, जिसमें ये क्या है हमारा, इसमें मैं शायद एक चीज लिखना भूल गया, वो आप लिख लीजिएगा, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, ये लिमिट नहीं दे रखी, ये हमारा सेट है, एक इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं हम इसका, सॉल्यूशन फोर एन माइनस में थ्री एन माइनस वन। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इसके अंदर आएगी। अब एन कहां से कहां तक लेना है, यानी कि वन से लेकर इन्फिनिटी तक। आप शुरू के चार ले लीजिए, तीन ले लीजिए, चलो ज्यादा नहीं, तीन ले लीजिए। एन की वैल्यू आपको वन से लेकर थ्री तक पुट करनी है, तो चलिए पहले वन पुट करते हैं, फोर की पावर वन, यानी कि एन की वैल्यू वन,
3 इंटू 1 - 1, यानी कि 4 - 3 - 1। अब देखिए -3 एंड -1 कितना हो जाता है, माइनस का 4, यानी कि माइनस का 4 और प्लस का 4 आपस में कैंसिल आउट, बच गया 0, यानी कि x की हमारी जो पहली वैल्यू आई है वो मेरा 0। अब जरा n की जगह 2 पुट करके देखते हैं। 4 के पावर 2 माइनस में 3 इंटू 2 -1, 4 की पावर 2 यानी कि 16, माइनस में 3 2 जा 6, माइनस में 1। अब देखिए इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 10, माइनस में 1 करेंगे तो कितना आएगा 9। ये हमारी x की सेकंड वैल्यू है। और यही अगर हम n की जगह 3 पुट करके देखें, n की जगह 3 यानी कि 4 की पावर 3 माइनस में 3 इंटू 3 -1, 4 की पावर 3 कितना होता है 64, 4 की पावर 3 होती है 64, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। माइनस में 3 3 जा 9, माइनस में 1। अगर इन दोनों को करें तो ये मेरा बन जाएगा माइनस का 10, ये बन जाएगा 64, और इन दोनों को करें अब तो ये बन जाएगा मेरा 54, यानी कि x की जो तीसरी वैल्यू है वो मेरी 54, यानी कि डॉट 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 ऐसे ही चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। ये मेरी x की वैल्यू निकल गई, इसकी वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू, ठीक है। अब मेरी बारी आती है y में भी ऐसे ही करना है, y में भी ऐसे ही करना है। y की वैल्यू निकाल के दिखा देखते हैं एक बार, y की वैल्यू देखते हैं, n की जगह 1 रख के देखते हैं। n 1 - 1 क्या आएगा 0, क्योंकि ये 1 - 1 मेरा 0 हो जाएगा, और 0 9 से मल्टीप्लाई होगा चाहे किसी से भी, तो 0 ही आंसर आता है, ठीक है। अगर n की जगह, यानी कि हम क्या रखते हैं अब, n की जगह 2 रखते हैं, y इक्वल टू में 9, 2 - 1 इक्वल टू में 9 इंटू में 1, यानी कि 2 - 1, 1 बचा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 तो कितना आएगा 9, 9 आ गया। अब बात आती है तीसरी वैल्यू पे, 9 एन 9, अब n की जगह मेरे को 3 रखना है, यानी 3 - 1, 3 - 1 कितना बन जाएगा 2, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 9 से, यानी 9 टू जा 18। अब जरा एक बात आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि इसमें क्या आ गया, 0 आ गया, 9 आ गया, उसके पास सीधा 54, 0 आ गया, 9 आ गया, उसके पास सीधा 54। इसमें क्या आ रहा है 0 9 18, यानी कि थोड़ा टेबल की तरह चल रहा है। क्या 9 के टेबल में 54 आता है, यानी कि अगर हम इसका y की वैल्यू निकालना चाहे, y की वैल्यू लिखना चाहे, तो मेरी लिखेगी 0 9 18 27 एंड सो ऑन, ऐसी चलेगी, ठीक है। यानी कि ये y सेट के अंदर, यानी कि जो y का सेट है उसके अंदर x की सारी वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि 54 आ रही है। देखो x के अंदर तो मेरा 18 नहीं है, लेकिन 18 के, लेकिन इस सेट के अंदर मेरा 9 भी है, 0 भी है, 54 भी है, आगे आने वाली सारी वैल्यू होंगी, सारी वैल्यू होंगी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप 2 3 एंड की जगह और भी पुट करके देख लीजिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ सारी आएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो x के अंदर 27, सॉरी x के अंदर 54 आया, वो मेरा y के अंदर आ जाएगा। आगे पढ़ोगे तो आगे और n की वैल्यू करते जाओगे तो वो 54 भी आ जाएगी। उसके बाद क्या आएगा 63 आएगी शायद, आई थिंक 63 आएगी, हाँ, फिर वो भी आ जाएगी इस 9 के अंदर। नो नो नो, इसमें 63 नहीं, इसमें कोई और सी वैल्यू आएगी, लेकिन वो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। यानी कि x की सारी वैल्यू मेरी y के अंदर है, x की सारी वैल्यू मेरी y के अंदर है, यानी कि अंदर आने वाली चीज बाहर आने वाले का सबसेट होती है, यानी कि x इज अ सबसेट ऑफ y, x इज अ सबसेट ऑफ y। बन गया ना, अरे बन गया। तो चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ, नोट कर लीजिए। एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम के अंदर आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसलिए आप इसको स्टार मार्क करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ये बोला कि आने के चांसेस है, लेकिन ये नहीं बोला कि हार्ड है, बहुत प्यारा बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आने के चांसेस है। जरा इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है टू फाइनाइट सेट्स हैविंग m एंड n एलिमेंट्स। दो फाइनाइट सेट है, हमें सेट नहीं दे रखे, तो सेट लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट सेट इज ए, लेट सेकंड लेट सेकंड सेट इज बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, यानी सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है, देखो टू फाइनाइट सेट्स हैविंग m एंड n एलिमेंट, यानी एलिमेंट कितने हैं, एक सेट में m एलिमेंट है और एक सेट में n एलिमेंट्स है, यानी कि पहले वाले में क्या मानता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ml, कितने एलिमेंट है m एलिमेंट है, यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, कितने एलिमेंट है मेरे पास n एलिमेंट, कितना एलिमेंट है n एलिमेंट है। देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ये देखो सबसेट की बात आ गई, यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट में होंगे वही मेरा n की वैल्यू होगी, वही मेरी n की वैल्यू होगी, वही मेरी n की वैल्यू होगी। ये अलग n है यार, ये n1 मान लेता हूँ, इसको n2 मान लेता हूँ, इसको n1 मान लेता हूँ और इसको n2 मान लेता हूँ। इसके जरा सबसेट निकालने की कोशिश करें तो इसके सबसेट कितने होंगे,
नंबर ऑफ सबसेट यानी टू की पावर एन, टू की पावर एन, एन की वैल्यू क्या है इसमें, एम, यानी कि टू की पावर एम सबसेट है, टू की पावर एम सबसेट है। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं है, अभी यहां तक पढ़ो। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, यानी कि फर्स्ट सेट में जितने सबसेट है वो 56 है, उससे 56 ज्यादा है मेरे सेकंड सेट, यानी कि देखो एक बार और बता देता हूँ। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, एक सेट में जितने नंबर ऑफ सबसेट है वो कितने हैं पता है, 56 मोर देन द सेकंड सेट, 56 मोर देन द सेकंड सेट। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार लिख के समझा देता हूँ, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट ए इज 56 मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, सॉरी, नंबर ऑफ सबसेट है यहाँ पे, नंबर ऑफ सबसेट इन सेट बी, यानी कि जो पहले एलिमेंट पहले सेट में जो सबसेट होंगे वो 56 मोर देन द सेकंड सबसेट होंगे। पहले एलिमेंट में कितने सबसेट, पहले सेट में कितने नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे, पहले सेट्स में कितने नंबर ऑफ सबसेट आएंगे, टू की पावर एम, टू की पावर एम, टू की पावर एम इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट मेरा एम है, और इसमें टू की पावर एन, इसमें टू की पावर एन, यानी कि टू की पावर एम इक्वल टू में टू 56, 56 more than the 2 की पावर n, 56 more than the 2 की पावर n, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे का नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ। नोट कर लिया, ये हमारे पास इक्वेशन थी, ये हमारे पास इक्वेशन थी, टू की पावर m इक्वल टू में 56 प्लस टू की पावर एन। अब क्या करिए, इस 56 को एक इसी तरफ रहने दीजिए, टू की पावर एन को इधर लेके आती है, टू की पावर एम माइनस में टू की पावर एन, जो इस साइड प्लस का होता है वो इस साइड माइनस में होता है, ठीक है। अब ये होता है मेरा 56, अब देखो ये दोनों मेरा टू में है तो मैं इसको भी टू के फैक्टर्स में डिवाइड करूंगा, यानी कि 56 के फैक्टर्स निकालो पहले, टू टू जा फोर, टू एट जा 16, टू वन जा टू, टू फोर जा एट, टू सेवन जा 14, सेवन वन जा सेवन, यानी कि 56 के फैक्टर क्या होंगे, टू की पावर थ्री इंटू में सेवन, टू की पावर थ्री इंटू में सेवन। अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते, अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते, टू की पावर एम माइनस में टू की पावर एन। अभी जरा इस सेवन को क्या लिख सकते हो आप, सेवन को ये तो लिख सकते हो ना, टू की पावर एट माइनस में वन, यानी टू सॉरी टू की पावर एट नहीं, टू की पावर थ्री माइनस वन, टू की पावर थ्री कितनी होगी एट माइनस वन कितना आएगा सेवन, यानी कि सेवन इक्वल टू में सेवन, यानी कि टू सेवन को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू की पावर थ्री माइनस में वन, टू की पावर थ्री माइनस में वन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू की पावर थ्री, एंड सेवन को मैंने लिखा टू की पावर थ्री माइनस में वन। अब इस टू की पावर थ्री को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि टू की पावर टू बेस सेम है, यानी कि पावर ऐड हो जाएंगे, यानी टू की पावर सिक्स माइनस में टू की पावर थ्री, और ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, टू की पावर एम माइनस में टू की माइनस में टू की पावर टू की पावर एन। अब जरा कंपेयर कर सकते हैं हम यहाँ से, ऑन कंपेरिजन, ऑन कंपेरिजन वन इक्वल टू में, यानी कि जो पहली वाली वैल्यू है वो मेरे पहले वाले के बराबर, एंड जो दूसरी वाली वैल्यू है दूसरे वाले के बराबर, एम इक्वल टू में सिक्स एंड एन इक्वल टू में थ्री, ये आपकी एम एंड एन की वैल्यू आ गई। आ गया आप लोगों को समझ में, एक बार दोबारा समझा देता हूँ क्या बोल रहा था। इसमें ये बोला कि दो सेट है हमारे पास, अब जो पहले सेट में जो एलिमेंट है वो मेरे एम एलिमेंट है, और दूसरे सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो मेरे एन एलिमेंट है, तो मैं क्या करूंगा उनके सबसेट निकालूंगा। लेकिन इसमें ये बोल रखा था इस क्वेश्चन में, जो पहले सबसेट में जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, पहले सेट में जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो 56 मोर देन द सेकंड सबसेट होंगे, यानी कि सेकंड सेट के सबसेट होंगे, ठीक है। तो मैंने वही लिख दिया इक्वेशन के फॉर्म में, 56 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट इन सेट बी। नंबर ऑफ सबसेट इन सेट बी कितना, टू की पावर एन, मैंने टू की पावर एन लिख दिया, उसमें 56 प्लस था, 56 प्लस कर दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सबसेट ए कितना और था, नंबर ऑफ सबसेट इन सेट ए कितना और था, टू की पावर एम, यानी कि टू की पावर एम इक्वल टू में 56 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट इन सेट बी, ठीक है। ये मैंने लिखा, उसके बाद क्या किया, टू की पावर एन को मैंने इधर भेजा, तो ये मेरा टू के फैक्टर में है, यानी कि 56 को मैं किसमें ब्रेक डाउन करूंगा, टू के फैक्टर्स में, मैंने टू के फैक्टर में करा, यानी कि टू की पावर थ्री मल्टीप्लाई में सेवन रखा। अब सेवन को भी मैं यहाँ पे रख तो नहीं सकता, सेवन को कंपेयर तो नहीं कर सकता क्योंकि टू में है सब, तो इसको मेरे को टू में लाना पड़ेगा। तो इसको टू में लाने के लिए मैंने क्या करा, सेवन को मैं ये लिख सकता हूँ टू की पावर
3 यानी कि 2 की पावर 3 कितनी होती है 8। अगर 8 में से -1 करता हूँ तो 7 यानी कि 2 की पावर 3 माइनस में 1। 7 को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब इसको ब्रैकेट के अंदर रख दिया, उसको और ये 2 की पावर 3 मेरी बाहर थी। अब मैं इसको अंदर से मल्टीप्लाई करूंगा, अंदर डाल के सबके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैंने अंदर भेज के मल्टीप्लाई किया तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर 6 बन गई। एंड ये 2 की पावर ये -1 से 2 की पावर 3 जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की पावर -3 बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से सीधा सीधा कंपेयर कर सकता हूँ कि मेरे फैक्टर सब मतलब मेरे जितनी वैल्यू है सब आपस में इक्वल हो गई। बस अब कंपेयर करना बाकी रह गया, यानी कि जो पहली वैल्यू है मेरे पहले वाले के बराबर, जो दूसरी वैल्यू है मेरी दूसरे वाले के बराबर, यानी कि m इक्वल टू में 6 एंड n इक्वल टू में 3। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने थोड़े नेक्स्ट टॉपिक पे या फिर क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे। कर लिया। तो जैसे हमने सबसेट सीखा था वैसे एक पावर सेट भी बड़ा छोटा सा और बहुत आसान सा टॉपिक है, बड़ा छोटा सा और बहुत आसान सा टॉपिक है। इसमें क्या होता है ना, जैसे कि अगर मैंने मान लो कोई एक सेट लिया मैंने ए सेट, इसमें ले लेता हूँ 1 2 एंड 5, ये 3 एलिमेंट है। अब इन तीन के सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसेट निकालूंगा। क्या निकालूंगा, सबसे पहले सबसेट निकालूंगा। चलो मैं सबसेट निकालता हूँ। सबसेट आएगा सबसे पहला 5, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 5, उसके बाद 1 एंड 2, उसके बाद सॉरी यार, थोड़े अच्छे अच्छे लिख देता हूँ अच्छे से। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 1 एंड 5, उसके बाद क्या आएगा 2 एंड 5, उसके बाद क्या आएगा 1 2 एंड 5। क्या हो गए हमारे पास सारे सबसेट, 1 2 3 4 5 6 7 8। जी हाँ, 8 बन गए। अब मैंने पता, आपको तो पता है ना कि 8 कैसे बने। 8 कैसे बने और मेरा 8 ही क्यों बनेंगे, क्योंकि मेरा एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। एंड 2 की पावर n मतलब n मेरा क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 3, यानी कि 2 की पावर 3 के करूंगा तो कितना आएगा 8, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। 8 सबसेट बन गए और क्या मेरे 8 है ये, जी हाँ 8 ही है। तो अब इनके इसके बाद क्या करूंगा, पावर सेट क्या होता है, इन्हीं पूरे का सबसेट। कुछ नहीं करना, सबसेट बनाओ फिर उनके ऊपर बड़ा वाला कर्ली ब्रैकेट लगा दो, वो आपका हो जाएगा पावर सेट। वो आपका हो जाएगा पावर सेट। ये आप लोगों को समझ में आया? अरे भाई भद्दा सा टॉपिक है ये, कुछ पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है ये। पावर सेट सबसेट निकाला, उसके बाद मैंने सबसेट का कर्ली ब्रैकेट बना के set बना दिया, बस बात खत्म। इतना ही था मेरा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी मैंने आपको पिछले पेज पे बताया था कि नंबर ऑफ पावर सबसेट, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट का बता दिया। आपने एक बात गौर करी होगी, जितने नंबर ऑफ सबसेट थे उतने उसी के ऊपर मैं क्या बना देता था, एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट लगा देता था, तो वो मेरा हो जाता पावर सेट। यानी कि नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे, उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ सबसेट थे। जितने नंबर ऑफ सबसेट थे। तो चलिए मेरे को इनका पावर सेट निकाल के दिखाइए। पावर सेट निकालने से पहले आपको क्या करना है, सबसेट निकालना है। तो इसके सबसेट निकालिए। निकालिए, सबसे पहला एलिमेंट 5, उसके बाद ए, उसके बाद ई, फिर आई, फिर उसके बाद ए एंड ई, फिर उसके बाद ए एंड आई, फिर उसके बाद ई एंड आई, फिर उसके बाद ए ई एंड आई। बस इतना कर देना का सबसेट निकल गया। अब सबसेट निकल गया तो आप इसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, तो आपका हो गया पावर सबसेट, पावर सेट। आपका क्या होगा, पावर सेट। अब जरा पावर सेट में एलिमेंट गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या 8 एलिमेंट है, जी हाँ 8 एलिमेंट है। क्या इसके नंबर ऑफ सबसेट भी उतने ही होंगे, जी हाँ बिल्कुल इतने ही होंगे। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ये भी होता है मेरा 2 की पावर n। ये भी होता है मेरा 2 की पावर n, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट के बराबर में ही आएगा ये भी। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं थोड़े से ट्रिकी और थोड़े से बेहतरीन क्वेश्चन पे। तो लेट अस सपोज आप एक लेट कर लीजिए, मेरा एक सेट है बी, जिसमें सिर्फ एक ही सेट है, एक ही एलिमेंट है, वो है 2। वो है क्या है, 2। तो जरा आप मेरे को इसके सबसेट निकाल के दिखाइए। सबसेट कितने निकलेंगे, 2 की पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। n कितना है मेरा, 2 1 है, 1 यानी कि 2 की 2 आएगा। इसका सबसेट कितने आएंगे, नंबर ऑफ सबसेट 2। वो कौन कौन से आएंगे, एक 5 एंड एक ये खुद, यही आएगा। और अगर मैं इसका पावर सेट बोलूं तो आप इसके ऊपर करली ब्रैकेट लगा देंगे, तो आपका ये पावर सेट ऑफ बी, इस तरीके से लिखा जाता है। पावर सेट ऑफ बी, इस तरीके से लिखा जाता है। अगर मैं इसको इस तरीके से ना लिख के, अगर मैं इसको इस तरीके से ना लिख के, अगर आपको ऐसा दूं कि बी सेट है, मान लीजिए बी सेट है,
नहीं नहीं, एक मिनट, जो मैंने आपको पीछे बताया था ना, वही मान लीजिए। अभी मैंने पावर सेट ऑफ बी निकाला था, पावर सेट ऑफ बी निकाला था, कितना आ गया था मेरा, 5 and 2, ये आया था मेरे पास, ये आ गया था। अब मैं बोलता हूँ इसका पावर सेट निकालिए, इस पूरे का पावर सेट निकालिए। तो आप क्या करोगे, इसके नंबर ऑफ सबसेट निकालोगे, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट लगाओगे, तब आ जाएगा आपका पावर सेट। क्या आ जाएगा, पावर सेट। तो कुछ नहीं घबराना, कुछ नहीं घबराना, इसको देख के घबराइए मत। अगर मैं इस पूरे को लेट कर लूं, इस पूरे को लेट कर लूं, ये मेरा एक ए सेट है, तो जरा मेरा बताइए, ए सेट है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, एक फाइव खुद का एक एलिमेंट बन गया, इसमें फाइव क्या बन गया, एक एलिमेंट। एंड करली ब्रैकेट टू, टू नहीं है, एलिमेंट टू नहीं है, करली ब्रैकेट टू एक एलिमेंट है। क्या एलिमेंट, करली ब्रैकेट टू, करली ब्रैकेट टू, ये पूरा एक एलिमेंट है, पूरा एक एलिमेंट है। हम इसको टू नहीं मानेंगे, इसको हम करली ब्रैकेट टू मानेंगे, और उसका ब्रैकेट, ये मेरा एक सेट है। अब मेरे को इसका पावर सेट निकालना है, यानी कि पावर सेट ऑफ ए कितना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके सबसेट निकालने हैं। दो एलिमेंट है, कौन कौन सा एलिमेंट है, एक है मेरा फाइव, इसका करली ब्रैकेट कर दूंगा, क्योंकि फाइव एक एलिमेंट कंसीडर करके चल रहा हूँ इस बार। उसके बाद क्या है मेरा, करली ब्रैकेट टू, करली ब्रैकेट टू एक एलिमेंट है, करली ब्रैकेट टू एक एलिमेंट है, उसके उसका मैं सेट बनाऊंगा। एलिमेंट का सेट बनाना पड़ता है, एलिमेंट का सेट बनाना पड़ता है। मैंने बोला जो इसके अंदर एलिमेंट है ना, वो लिखिए और उसके ऊपर करली ब्रैकेट मानिए। मैंने बोला भी आपको माइनस, ये करली ब्रैकेट टू, ये पूरा एक एलिमेंट है, तो मैंने करली ब्रैकेट टू लिखा, उसके ऊपर करली ब्रैकेट लगाया, तो वो उसका सबसेट होगा। उसके बाद क्या होगा, फाइव एंड करली ब्रैकेट टू, फाइव एंड करली ब्रैकेट टू, ये इसका एक सबसेट होगा। अब इसके एलिमेंट दो है, तो यानी कि इसका नंबर ऑफ सबसेट कितने निकलेंगे, चार। तो क्या ये मेरे चार निकले, नहीं चार नहीं निकले, तो एक क्या मिसिंग है मेरा, फाइव, ओनली फाइव, ओनली फाइव, फाइव लिखना है। ये बन गया आपका ये सबसेट। अब पावर सेट निकालना तो मैं क्या करूंगा, इन सबका करली ब्रैकेट कर दूंगा, बस ये आपका आ जाएगा पावर सेट। क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गई, कोई बात नहीं, पहली पहली बार सीख रहे हो तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं, आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। चलिए देखते हैं। देखिए अब मेरे पास एक जेड सेट है, उसमें कितना एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है। पहला एलिमेंट क्या है, फाइव। देखिए फाइव में एक एलिमेंट है, अगर देखो इसमें कितने बार फाइव आ गया, दो बार, तो ये नहीं है कि मैं इसको सिर्फ एक ही बार लिखूंगा, ये फाइव मेरा एक एलिमेंट है। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आ रहा ना, ये मैंने अलग अलग लिख दिया। आप फाइव को मान लीजिए एक ए, इस करली ब्रैकेट फाइव को मान लीजिए बी, इस करली ब्रैकेट नाइन को मान लीजिए सी। अब ए बी एंड सी कितने एलिमेंट हो गए आपके पास, तीन। बस अब आप इसको भूल जाइए और इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। ये आपके पास कितने एलिमेंट हो गए, तीन। यानी कि इस नंबर ऑफ सबसेट कितने निकलेंगे मेरे मेरे को, टू की पावर थ्री, कितने आ जाएंगे, एट। टू की पावर थ्री यानी कि एट, एट सबसेट निकलेंगे। एट सबसेट निकलेंगे, कौन कौन से निकलेंगे, निकाल के दिखाइए। पहला तो हो जाएगा मेरा फाइव, इसको ध्यान मत दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, ये भूल जाइए। अब आपके लिए सिर्फ यही है, आपके लिए आपके सेट यही है, ठीक है। फाइव, पहला एलिमेंट, पहला सबसेट वाला मेरा फाइव, उसके बाद क्या, ए करली ब्रैकेट, बी, एक मिनट, पहले मैं यहाँ पे आपको ए और बी और सी की वैल्यू लिख देता हूँ। ए की वैल्यू इसमें मेरी कितनी आ रही है, फाइव लिखा है मैंने, फाइव को मैंने ए लेट किया है। बी को क्या लेट किया है, फाइव नहीं, करली ब्रैकेट फाइव, फाइव नहीं, करली ब्रैकेट फाइव। सी को लेट कीजिए, नो नहीं, करली ब्रैकेट नाइन, नाइन नहीं, खाली नाइन नहीं, करली ब्रैकेट नाइन। तो ये मेरा करली ब्रैकेट ए, करली ब्रैकेट बी, करली ब्रैकेट सी, उसके बाद मेरा आएगा ए एंड बी, करली ब्रैकेट, बी एंड सी, करली ब्रैकेट, ए एंड सी, करली ब्रैकेट, ए एंड सी, करली ब्रैकेट। उसके बाद क्या, इन तीनों को एक साथ, ए बी एंड सी, करली ब्रैकेट। क्या आठ एलिमेंट बन गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, एट सबसेट बन गए मेरे। कितने सबसेट बन गए, एट सबसेट बन गए। अब बस आपको कुछ नहीं करना, इन ए बी और सी की जगह इनकी वैल्यू रखनी है, ए बी एंड सी की जगह इनकी वैल्यू रखनी है। चलिए रखते हैं, फाइव तो मेरा फाइव ही आएगा। एक बार दूसरा मार्कर यूज कर लूं, दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ, आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पहला एलिमेंट क्या था मेरा, फाइव, वो मैंने लिख दिया। दूसरा एलिमेंट क्या है, करली ब्रैकेट ए, पहले लगाया करली ब्रैकेट। ए क्या है मेरा, फाइव, ए क्या है मेरा, फाइव। बस वैल्यू पुट करते जाना है आपको। उसके बाद क्या, करली ब्रैकेट बी, करली ब्रैकेट, बी क्या है मेरा, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट फाइव, करली ब्रैकेट फाइव। तो मैं करली ब्रैकेट फाइव लिखूंगा, करली ब्रैकेट फाइव। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, मैं करा रहा हूं।
जो करा रहा हूँ बस आप उस पर ध्यान दीजिए। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। देखिए, अगला एलिमेंट क्या है, करली ब्रैकेट सी। अगला एलिमेंट क्या है, करली ब्रैकेट सी। सी की वैल्यू क्या थी, 9 नहीं, करली ब्रैकेट 9। 9 नहीं, करली ब्रैकेट 9। 9 नहीं, करली ब्रैकेट 9। उसके बाद क्या है, ए बी। ए, करली ब्रैकेट ए की वैल्यू क्या थी मेरी 5, बस आप पुट करते जाइए। बी की वैल्यू क्या थी, करली ब्रैकेट 5, करली ब्रैकेट 5, करली ब्रैकेट 5। उसके बाद क्या है मेरा, ये हो गया मेरा बी एंड सी। बी की वैल्यू क्या थी, करली ब्रैकेट, पहले आप करली ब्रैकेट लगाइए, उसके बाद बी की वैल्यू पुट करिए। बी की वैल्यू क्या है, करली ब्रैकेट 5, 5। उसके बाद क्या है, सी। सी क्या है मेरा, करली ब्रैकेट 9, करली ब्रैकेट 9। ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, ओ जगह कम पड़ेगा, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, बी एंड सी हो गया। अब ए एंड सी। ए की वैल्यू क्या थी मेरी 5। सबसे पहले आपको करली ब्रैकेट लगाओ, पहले तो आप करली ब्रैकेट लगाओ। करली ब्रैकेट लगाया, ए की वैल्यू क्या है मेरी 5। बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है मेरी, करली ब्रैकेट 9, फिर करली ब्रैकेट से। ठीक है। उसके बाद कह रहा हूँ ए बी सी। ए की वैल्यू क्या है मेरी 5, बी की वैल्यू क्या है मेरी, करली ब्रैकेट 9, ओ करली ब्रैकेट 5। फिर सी की वैल्यू क्या है मेरी, करली ब्रैकेट 9। फिर क्या लगा दो यहाँ पे इनका, करली ब्रैकेट। बस यही तो था आपका। इसमें कोई कंफ्यूजन हुई, मैंने आपको बहुत इजी तरीके में बता दिया यार। बस इनको आप वैल्यू पुट लेट कर लीजिए और आखिरी में इनकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। आखिरी में इनकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। जो सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है, आसान लगा आप लोगों को। आई होप कि, मुझे पता है यार, मैंने अच्छे तरीके से कराया आप लोगों को, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से करना है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करता हूँ, फिर थोड़े से और बेहतरीन क्वेश्चन पे चलते हैं और अपना क्लास का डी एंड करते हैं। ठीक है। ए भाई तेरे से ही कह रहा हूँ, तेरे से करना बे यार, करना बे नोट, नहीं तो ये फटकार लगेगा, मेरा नहीं रहेगा, घर वालों का जिंदगी का लगेगा। चल कर नोट कर इसे नोट कर ले मेरे मुन्ना, नोट कर ले। अगली, तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना और तब दिमाग, तब आंसर देना। ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देना है आप लोगों को, कि जो मैं लिख रहा हूँ उसका आपका ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। अगर मैं लिखूं वन बिलोंग्स टू सेट ए, एक एलिमेंट है, वन मेरा एक एलिमेंट है जो कि सेट ए को बिलोंग करता है, ये बात मेरी ट्रू है फॉल्स है। अब चिल्ला चिल्ला घर वालों को बोल किया, पापा मम्मी आप लड़के, चल बता कि ट्रू है फॉल्स है। जी हाँ ट्रू है, जी हाँ ट्रू है। लेकिन अगर मैं बोलूं टू बिलोंग्स टू सेट ए, क्या ये बात मेरी ट्रू है, क्या ये बात मेरी ट्रू है? सोच के बोल, सोच के बोल, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, तेरा पेपर नहीं चल रहा है, अभी तू सीख रहा है, अभी तू सीख रहा है। अपने खुद से बात कर कि भाई मैं अभी सीख रहा हूँ, मेरे को ज्यादा जल्दी जल्दी जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं मैथ धीरे धीरे समझ पाता हूँ, एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, 3 बार में पढ़ता हूँ तब जाके मेरे को समझ में आती है। तो तू थोड़ा रिलैक्स कर, थोड़े लंबा टाइम ले, सोच, लंबी सांस ले, गहरी सांस ले, उसके बाद सोच, उसके बाद आंसर दे। बता, अब बता, क्या ये मेरा टू बिलोंग सोसाइटी आएगा? नहीं। अरे भैया कैसे नहीं आएगा, तू तो ये रहा, तू तो ये रहा, क्या कर रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो। ए भाई 2 मिनट रुक जाना, मैंने बोला ना, 2 मिनट रुक। ये मेरा टू, ये टू नहीं है, मेरा टू नहीं है, ये मेरा करली ब्रैकेट टू है, ये मेरा करली ब्रैकेट टू। अगर बिलोंग्स टू ए बोलूं तब मेरी बात सही है, करली ब्रैकेट टू अगर मैं बिलोंग्स टू ए बोलूं तब मेरी बात सही है, खाली टू बोलूं तो मेरी बात गलत है, खाली टू बोलूं तो मेरी बात गलत है, खाली टू बोलूं तो मेरी बात गलत है। ठीक है। अगर अब जरा नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना आएगा, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना आएगा, जितना नंबर ऑफ सबसेट आएगा। कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2। अबे 2 नहीं रहा, करली ब्रैकेट 2, दूसरा एलिमेंट करली ब्रैकेट 2, यानी कि 2 की पावर 2 कितना आएगा 4। कितने एलिमेंट आएंगे 4, यानी कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना आएगा 4। जी हाँ बिल्कुल ये बात सही है, जी हाँ बिल्कुल ये बात सही है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एग्जांपल्स पे। जो तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा और पुरानी बातों को रिकॉल करिएगा और तब आंसर दीजिएगा। ऐसे ही मुंह उठा के नहीं, आज अरे ये तो नहीं कर रहे ना, कहीं सोफा पे लेटे हो, सामने टीवी चल रहा है, सामने टीवी चल रहा है या फिर लैपटॉप रखा है जिसमें मेरा लेक्चर चल रहा है, हाथ में कॉपी पेन नहीं है कुछ, चिप्स बगल में पड़ा है, पॉपकॉर्न बगल में पड़ा है और ले दबाए जा रहे हो, ले दबाए जा रहे हो, ले दबा दो, ले दबा दो। नहीं तो बुझ रहे हो ना, बुझ रहे हो, जिंदगी बगल से आएगी,
ये कब निकल जाएगी तुम्हारे हाथ से ना पता नहीं चलेगा। फिर तुम भी जिंदगी के धक्के खाते रहना, जिंदगी के घूसे खाते रहना, ले धपाधप आए ऊई आए ओए करते रहना दिन जिंदगी भर। इसीलिए कॉपी पेन लेके बैठिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैंने बोला वन, ये देखो ये और ये दोनों बात बराबर है आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। आप लोगों में पावर सेट नहीं आ रहा, इसलिए मैं उसको वो उसको बता के आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं पैदा करना चाह रहा, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाह रहा। इसीलिए आप इसको भी सबसेट मानिए, ये भी इसका सबसेट का ही सिंबल है, ठीक है। यानी कि वन इज अ सबसेट ऑफ ए, थोड़ा दिमाग लगाइए, वन इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या वन सबसेट होगा मेरा? जी नहीं, सबसेट नहीं होगा। अगर मैं इसका सबसेट निकालूं तो मेरा पहला एलिमेंट होगा 5, ठीक है। दूसरा एलिमेंट होगा वन का करली ब्रैकेट, वन का करली ब्रैकेट, वन करली ब्रैकेट के साथ मेरा सबसेट होगा। तो खाली वन मेरा सबसेट होगा क्या? जी नहीं, फॉल्स। जी नहीं, फॉल्स। अगर मैं वन बिलोंग्स टू ए करूं, क्या वन मेरा ए को बिलोंग करता है? जी हाँ, बिलोंग करता है। वन मेरा ए को बिलोंग करता है, ये बात मेरी ट्रू है। क्या करली ब्रैकेट टू मेरा बिलोंग करता है को? करली ब्रैकेट टू मेरा बिलोंग करता है को? जी नहीं। करली ब्रैकेट टू तो मेरा सबसेट होगा ए का, करली ब्रैकेट टू तो मेरा सबसेट होगा मेरा ए का। तो ये मेरी बात फॉल्स हो गई। क्या करली ब्रैकेट वन सबसे सबसेट है ए का? क्या करली ब्रैकेट वन सबसेट है मेरा ए का? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जी हाँ ये सबसेट है, तो ये बात मेरी ट्रू हो गई। अगर मैं करली ब्रैकेट थ्री थ्री कॉमा फोर सबसेट है ए का, करली ब्रैकेट थ्री कॉमा फोर इज सबसेट ऑफ ए। जी नहीं, कहाँ से कह रहे हो यार आप? ए कहाँ से कह रहे हो आप ट्रू? देखो ये थ्री कॉमा फोर ये मेरा एक एलिमेंट है करली ब्रैकेट के साथ। अगर मैं इसका सबसेट बनाऊंगा तो मेरा थ्री कॉमा फोर करली ब्रैकेट, तो ये पूरा है ना, इस एलिमेंट का ही पार्ट है। अगर सबसेट बनाऊंगा तो इसके ऊपर एक और करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तब ये मेरा सबसेट होगा ए का, तब ये मेरा सबसेट होगा ए का। आ गई आप लोगों को बात समझ में? आ गई आप लोगों को बात समझ में? तो ये बात मेरी फॉल्स है, ये बात मेरी फॉल्स है। अब क्या थ्री कॉमा फोर करली ब्रैकेट के साथ क्या मेरा ए का एलिमेंट है? क्या ये मेरा ए का एलिमेंट है? जी हाँ, ये मेरा ए का एलिमेंट है। जी हाँ, मेरा ए का एलिमेंट है। आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं, जहां पे ये आ जाए यानी कि वो सबसेट पूछ रहा है, जहां पे इस तरीके से आ जाए यानी कि यहाँ रखा वाला क्या इसका सबसेट है वो पूछ रहा है। लेकिन अगर ये ऐसा आ जाए और यहाँ पे ऐसा आ जाए यानी कि ये यहाँ पे रखी हुई चीज क्या वो इसका एलिमेंट है वो पूछ रहा है, यहाँ पे रखी हुई चीज क्या वो इसका एलिमेंट है वो पूछ रहा है। आगे आप लोगों को बात समझ में? यानी कि ये इसका एलिमेंट है क्या? थ्री कॉमा फोर करली ब्रैकेट वाला, जी है इसका एलिमेंट है। तो ये बात मेरी ट्रू हो गई, ठीक है। ये बात मेरी ट्रू हो गई, ठीक है। अब जरा ये बात की ये इस पे ध्यान दिए, करली ब्रैकेट 5 क्या मेरा एलिमेंट है? ये मेरा ये बिलोंग्स टू के साथ क्या क्या रहना चाहिए? क्या वो मेरा एलिमेंट होना चाहिए? बिलोंग्स टू के साथ एलिमेंट होना चाहिए। तो क्या ये मेरा एलिमेंट है? करली ब्रैकेट कहीं पे भी है 5? जी नहीं, एलिमेंट नहीं है। तो ये बात मेरी फॉल्स, ये बात मेरी फॉल्स, ठीक है। अब ये बात बताइए, अभी मैंने आपको बताया ये इसका एलिमेंट है, अगर एलिमेंट के ऊपर करली ब्रैकेट लगा दिया जाए तो वो सबसेट बन जाता है, तो वो सबसेट बन जाता है और यहाँ पे सबसेट ही लिखा है। तो ये बात मेरी ट्रू हो गई, ये बात मेरी ट्रू हो गई। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन, देर से बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही एक सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे के जा रहा हूँ, आप प्लीज कर लेना। तो ये रहा आपका होमवर्क, आप इसे नोट कर लीजिए। आप प्लीज़ अपनी ईमानदारी से करिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा टाइम लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर है। आप लोग अभी अभी क्लास 11th में आए हो तो आप लोगों को नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो प्लीज़ थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करिए, थोड़ा धीरे धीरे। एक ही बार में आप चेन्नई एक्सप्रेस मत समझिए अपने आप को, करिए। कर लिया? तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों की डीपीपी मिल गई होंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा, आप अपना होमवर्क बिल्कुल कीजिएगा, अपनी ईमानदारी से कीजिएगा। अब चलते हैं, टाटा बाय बाय गुड बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, बाय बाय।